आपका एडिटोरियल क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है सोलर सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अच्छे से पढ़ लिया था और आप लोग अच्छे से सपोर्ट भी मिला है आप लोगों का। और भी आप लोग जितना अच्छे से हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल क्या है। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आप लोग को? सूर्य। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह। ठीक है, और ग्रहों का चक्कर लगाने वाला उपग्रह। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाता है। ग्रहों का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह लगाता है, क्षुद्र ग्रह लगाता है, धूमकेतु लगाता है, उल्का पिंड लगाता है। तो इन चारों के समस्त सम्मिलित स्वरूप को ही हम लोग सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग ये चारों ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी 8 ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह के इधर 4 ग्रह है, क्षुद्र ग्रह के इधर 4 ग्रह है। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ सूर्य के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सौर मंडल क्या है, तो वो हम लोग क्लियर कर लिए कि सौर मंडल क्या है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह, ग्रहों का चक्कर लगाने वाला क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड के समस्त सम्मिलित स्वरूप को ही हम लोग सौर मंडल कहते हैं। और इस सारे ग्रहों का केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो आज हम लोग सूर्य से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य है। ठीक है, केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि सौर मंडल में हम लोग जो सूर्य पढ़ रहे हैं, तो सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? पहला क्वेश्चन, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। अब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ब्रह्मांड में कि जब भी तारा होगा तो हम लोग को 2-3 क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए उस समय। पहला कि तारा का निर्माण कैसे हुआ, तारे में प्रकाश कहाँ से आता है, तारे का टिमटिमाना क्या होता है, हर एक चीज। तो एक बार प्रीवियस क्लास को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो तारे का निर्माण कैसे हुआ था कि छोटे छोटे गैस और बहुत सारे धूलकण मिलकर के तारे का निर्माण हुआ था। तारे में प्रकाश कहाँ से आता था, तो नाभिकीय संलयन से, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, नाभिकीय संलयन से। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन से कैसे हुआ, तो हम लोग रिएक्शन देखे थे कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर के मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में क्या करते हैं, वो ऊर्जा मतलब हीट को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यही जो हीट रिलीज होता है, तो यही क्या करता है, इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, तारे में प्रकाश आता है। ठीक है, इसी ऊर्जा के कारण, इसी नाभिक के संलयन के कारण। ठीक है, तो सूर्य भी क्या है? तारा है। और जितने भी तारे हैं सब में 2 तरह के गैस होते हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। तो सूर्य में भी 2 तरह के गैस मौजूद हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि हाइड्रोजन कितना परसेंट सूर्य में है और हीलियम कितना परसेंट है। तो हाइड्रोजन का मात्रा है 71%। ठीक है, और हीलियम का मात्रा है 26.5%। और जो अदर गैस बच गया वो हो गया 2.5%। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रख लेना है कि सूर्य में 2 तरह के गैस मौजूद है। सूर्य एक तारा है। ठीक है, और तारे में 2 तरह के गैस मौजूद होता है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71%। हीलियम कितना है? 26.5%। अब आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जल कितना प्रतिशत है, तो 71% है। तो वहां से आप कंडक्ट करके इसको याद आप रख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग कि सूर्य का जो एक आयु ज्ञात हुआ है, जो वैज्ञानिक ने आयु ज्ञात करा है, वो है 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, 5 बिलियन। ठीक है,
तो सूर्य से हम लोग कितने सारे पॉइंट को अभी तक पढ़ लिए कि समस्त सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, तारे में दो तरह के गैस मौजूद होते हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अदर गैस 2.5%। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि तारे में प्रकाश कहाँ से आया, तो नाभिकीय संलयन से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सूर्य का जो एक आयु ज्ञात किया गया है वो है 5 मिलियन वर्ष। तो जब भी प्रोसेस तारे का होता है तो क्या होता है कि दो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का प्रोसेस करता है और इसी हीलियम के कारण क्या होता है कि तारे में प्रकाश होता है। तो जिस दिन ये हीलियम का प्रोसेस होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो हीलियम का प्रोसेस होना बंद हो जाएगा तो सूर्य प्रकाश देना छोड़ देगा। ठीक है, तो वो एक आयु ज्ञात किया गया है वैज्ञानिक के द्वारा कि 5 बिलियन वर्ष में सूर्य का एक एवरेज लिया गया है आयु को। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, वो है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल क्या होता है? सूर्य का बाहरी स्वरूप। ठीक है, सूर्य का बाहरी स्वरूप जहां से प्रकाश निकलता है उसे ही हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य में बीच में क्या है, सेंटर है, केंद्र है। यहाँ पे क्या है, सतह है। ठीक है, और कुछ सूर्य में छोटा छोटा सौर कलंक या धब्बा है। ठीक है, क्या है, सौर कलंक है या धब्बा है। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश सेंटर से निकलता है, मतलब केंद्र से जब प्रकाश निकलता है, तो उसका तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये याद रखना है कि सूर्य में जो प्रकाश जो बीच से निकलता है, मतलब सेंटर से जो प्रकाश निकलता है, उसका मान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। जब सतह से प्रकाश निकलता है तो वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो सूर्य में जो सौर कलंक या धब्बा है, यहाँ से जो प्रकाश निकलता है वो होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं कि प्रकाश मंडल एक ऐसा मंडल है जो सूर्य के बाहरी स्वरूप जहां से हम लोग को प्रकाश मिल रहा है, तो वो एक प्रकाश मंडल कहलाता है। हम लोग केंद्र बिंदु देख लिए कि 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, सतह से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और सौर कलंक या धब्बा जो है यहाँ से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रख लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य से क्या होता है कि ये हमारा पृथ्वी है, तो यहां से बहुत बार क्या होता है कि छोटे छोटे फ्लेम निकलते हैं। ठीक है, एक ज्वाला की तरह निकलता है जो कि सारे ग्रह पे भी पड़ता है। तो सारे ग्रह पे पड़ने पर क्या होता है कि जब ये पृथ्वी पर आता है, ठीक है, जब ये पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि ये जो सौर का जो ज्वाला है वो उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है। ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है तो एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अरोड़ा। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है तो उसका नाम अरोड़ा कहलाता है, और जब दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है तो भी अरोड़ा कहलाता है। लेकिन अरोड़ा के साथ एक और नाम इसके साथ जोड़ा जाता है, वो होता है बोरियोलिस। अरोड़ा बोरियोलिस और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अरोड़ा बोरियोलिस और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस। हम लोग को ये याद कैसे रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि सूर्य का जब फ्लेम हमारे उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है तो क्या नाम होता है, और दक्षिण ध्रुव पर पड़ता है तो क्या नाम होता है। और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अरोड़ा तो याद रह जाता है लेकिन ये बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस में कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब आप लोग वर्ल्ड के मैप को देखिएगा तो आप लोग को इस जगह पर आप लोग को ऑस्ट्रेलिया दिखेगा सबसे नीचे। ठीक है, साउथ में। तो ये ऑस्ट्रेलिया से आप लोग को याद रख लेना है ऑस्ट्रेलिस को। तो जब एक याद हो जाएगा तो दोनों क्लियर हो जाएगा। अब कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ भाई, अगर जब साउथ पोल पे पड़ता है तो अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस होता है, और जब नॉर्थ पोल पे पड़ता है तो अरोड़ा बोरियोलिस होता है।
ये हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, और ये हमारा मून है, चांद है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि सूर्य ग्रहण में दो क्वेश्चन बनता है, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है कि सूर्य में जब कुछ हिस्सा, ठीक है, जब सूर्य का कुछ हिस्सा हम लोग को दिखाई नहीं देता है तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो जब सूर्य का कुछ हिस्सा हम लोग को दिखाई नहीं दिया तो वो क्या हुआ? आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाया। और जब सूर्य का मैक्सिमम हिस्सा, मतलब अधिकतर हिस्सा हम लोग को, जब ये पूरा हिस्सा हम लोग को दिखाई नहीं दिया तो उस प्रोसेस को हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना है कि जब हम लोग को सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य का मैक्सिमम हिस्सा हम लोग को दिखाई नहीं देता है तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन आंशिक सूर्य ग्रहण से बहुत कम बनता है, क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर पूर्ण सूर्य ग्रहण से ही बनता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश, जब ये बीच वाला हिस्सा छिप जाएगा तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकलेगा? बाहर से निकलेगा। ठीक है, जब बीच वाला हिस्सा छिप गया तो प्रकाश कहाँ से निकला? बाहर से निकला। तो बाहर से जो निकलता है इसे ही हम लोग कोरोना या किरीट बोलते हैं, कोरोना या किरीट। ठीक है, जो कि सूर्य ग्रहण के समय जो हम लोग का सूर्य का हिस्सा दिखाई देता है उसे हम लोग कोरोना या किरीट बोलते हैं। तो अभी हम लोग 3 पॉइंट पढ़े। एक पढ़े सूर्य ग्रहण क्या है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण कहलाया। उसके बाद हम लोग पढ़े कि सूर्य ग्रहण में 2 तरह का सूर्य ग्रहण पढ़े, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है कि जब सूर्य का कुछ हिस्सा हम लोग को दिखाई नहीं दिया तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाया, और जब सूर्य का मैक्सिमम हिस्सा, मतलब ज्यादातर हिस्सा हम लोग को दिखाई नहीं दिया तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाया। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में हम लोग क्या पढ़े कि जब बीच वाला हिस्सा छिप जाता है तो प्रकाश हम लोग को साइड से आ रहा है, बाहर से प्रकाश आ रहा है, तो ये जो बाहर से प्रकाश आ रहा है वो कोरोना या किरीट कहलाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि आईएएस में भी पूछा गया है, एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि डायमंड रिंग का घटना कब होता है। तो डायमंड रिंग, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हीरक वलय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड रिंग और हिंदी में बोलते हैं उसको हीरक वलय। तो यह घटना भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही होता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही यह घटना होता है डायमंड रिंग का। अब ये डायमंड रिंग क्या होता है कि जब सूर्य का मैक्सिमम हिस्सा छिप गया, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश हम लोग को बाहर से आया, तो ये जो बाहर से आता है तो ये एक वलय की तरह दिखाई देता है, एक रिंग की तरह दिखाई देता है, और वो रिंग जो होता है वो चमकता हुआ डायमंड की तरह दिखाई देता है। तो इसलिए इसको हम लोग डायमंड रिंग या हीरक वलय बोलते हैं। यह घटना कब होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है। क्लियर है? तो डायमंड रिंग हो गया, उसके बाद बाहरी परत को हम लोग कोरोना या किरीट बोलते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण समझ गए, पूर्ण सूर्य ग्रहण समझ गए, इतने सारे पॉइंट हो गए। अब क्या होता है, कभी भी अगर सूर्य पे ग्रहण लगता है, ठीक है, कभी भी सूर्य पे अगर ग्रहण लगता है तो उसका मैक्सिमम अवधि कितना होता है? एक क्वेश्चन ये पूछता है। तो कभी भी सूर्य पे अगर ग्रहण लगेगा तो उसका मैक्सिमम जो मिनट होता है वो 8 मिनट का होता है। 8 मिनट से ज्यादा कभी भी सूर्य पर सूर्य ग्रहण नहीं लग सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रख लीजिएगा। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ये सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, 8 मिनट और 20 सेकंड दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि 8 मिनट 16 सेकंड डालें या 8 मिनट 20 सेकंड डालें। तो एक ऑप्शन आप लोग को इसके आसपास ही दिया रहेगा। अगर 8 मिनट 16 सेकंड दिया तो वो मार देना है, क्लिक कर देना है। अगर 8 मिनट 20 सेकंड दिया है तो भी उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यह हमारा सूर्य है, यह हमारा पृथ्वी है। तो बहुत बार सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी पूछ देता है। तो दूरी है 14 करोड़
97,95,900 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 14,97,95,900 वर्ग किलोमीटर। इसको आप लोग शॉर्ट में 14.98 करोड़ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14,97,95,900 वर्ग किलोमीटर। इसको हम लोग एक खगोलीय दूरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एक खगोलीय दूरी का मान कितना है, तो 14.98 ही है। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये पृथ्वी परवलयाकार वृत्त पे हमारा पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का, ठीक है, तो यह जब पृथ्वी जब ये सूर्य की तरफ चक्कर लगाता है तो एक समय ऐसा आता है जो पृथ्वी बहुत ही ज्यादा दूर पे होता है, और एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक होता है। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा दूर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जब बहुत नजदीक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो जब बहुत दूर होता है तो उसको हम लोग अपसौर बोलते हैं। ठीक है, अपसौर बोलते हैं, और जब बहुत नजदीक होता है तो उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। ठीक है, यह हमारा अर्थ है, इधर भी हमारा अर्थ है, बीच में क्या है? सन है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे ज्यादा रहता है तो उसे हम लोग अपसौर बोलते हैं, और जब सबसे कम होता है तो उसको उपसौर बोलते हैं। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? अप मतलब ऊंचा, ठीक है, ऊंचा मतलब बड़ा, ठीक है, तो 4, उप जैसे उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा कि छोटा मतलब 3, ठीक है, तो 3 जनवरी और 4 जुलाई। ठीक है, ये 2 दिन आप लोग याद रख लीजिएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे ज्यादा होता है तो वो 4 जुलाई को होता है, जिस घटना को हम लोग अपसौर बोलते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम होती है तो उसको 3 जनवरी को होता है, उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से 2 प्रोसेस हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक जितना भी प्रोसेस हुआ एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सारी चीज को। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि सौर मंडल क्या है। तो सूर्य, सूर्य के चारों ओर, सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी ग्रह थे, चाहे उपग्रह हो या क्षुद्र ग्रह हो या धूमकेतु हो या उल्का पिंड हो, कि समस्त सम्मिलित स्वरूप को ही हम लोग सौर मंडल बोले। हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सौर मंडल में जो सूर्य पढ़े तो उसमें पहला पॉइंट पढ़े थे कि समस्त सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य हुआ। सूर्य क्या है? एक तारा है। तारे में प्रकाश कहाँ से आता है? नाभिकीय संलयन से आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सूर्य में जो एक आयु ज्ञात हुआ है वो 5 बिलियन वर्ष हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रकाश मंडल को देखे कि सूर्य का बाहरी स्वरूप जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसे हम लोग प्रकाश मंडल बोलते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब सेंटर से प्रकाश आ रहा था, केंद्र से, तो वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड था। जब सतह से आ रहा था तो 6000 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड था। और जब सौर्य कलंक या धब्बा से आ रहा था तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है तो अरोरा बोरियोलिस कहलाता है, और जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में देखा कि सूर्य ग्रहण के बारे में देखा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो घटना क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या हुआ कि जब सूर्य का कुछ हिस्सा, ठीक है, जब सूर्य का कुछ हिस्सा छिप जाता है तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है, और जब सूर्य का मैक्सिमम हिस्सा छुप जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि जब बीच वाला हिस्सा पूरा छिप जाता है तो प्रकाश बाहर से हम लोग को दिखाई देता है, तो उस बाहर वाले प्रोसेस को हम लोग करोना या क्रीड बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण में ही हम लोग को डायमंड रिंग या हीरक वलय का घटना होता है, जो कि एक बार यूपीएससी में भी पूछ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितना है, तो 14,97,95,900 वर्ग किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच दूरी समय मतलब प्रकाश आने में कितना मिनट लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, या बहुत सारे बुक में आपको 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब दूरी सबसे ज़्यादा होगा तो उसे अपसौर बोलेंगे,
और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम होगा तो उसे उपसौर बोलेंगे। ठीक है, 3 जनवरी था उपसौर का घटना और 4 जुलाई था अपसौर का घटना। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का जो केंद्र बिंदु है वो सूर्य है, और सूर्य इतना बड़ा है और जिस कारण से क्या होता है कि वो बड़ा होने के साथ साथ उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, और जब गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो उस कारण से क्या होता है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये बीच में आपका क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। ठीक है, और इधर फिर 4 ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो कमेंट कीजिए। ठीक है, हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।